नमस्कार। एक तरफ है आस्था, दूसरी तरफ है अधिकार, और इन दोनों के बीच फंसा है वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का एक विवाद। आज हम सोर्स मटेरियल के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इसके पीछे तर्क क्या है और भावनाएं क्या हैं। इस विवाद को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। देखिए, ये कोई आम जमीन या आम पहाड़ नहीं है। ये वो धरती है जहां, जैसा कि सोर्स कहता है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था सांस लेती है। तो साफ है, ये मामला सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लोगों के विश्वास से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी पवित्र भूमि पर एक सवाल उठ खड़ा हुआ है, और ये सवाल, आप जानिए, सिर्फ कानूनी दांव पेंच का नहीं है। इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो विश्वास और सामुदायिक पहचान के बीच एक संघर्ष को सामने ला रहा है। तो इस पूरे मुद्दे का जो सेंट्रल टेंशन है ना, वो यही है। एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था जो इस जमीन से जुड़ी है, और दूसरी तरफ अधिकार और सम्मान का सवाल। और इन्हीं दो चीजों के बीच ये पूरा विवाद चल रहा है। लेकिन ये तनाव आखिर शुरू कहाँ से हुआ, इसकी वजह क्या है? तो चलिए इस विवाद के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, एक मेडिकल कॉलेज जहां से ये पूरी चिंगारी भड़की। अब ये जो कॉलेज है, इसकी कहानी भी खास है। ये बना है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जमीन पर। मतलब भक्तों की भावनाओं से इसका सीधा सीधा कनेक्शन है, और इसे लोकल हिंदू कम्युनिटी के लिए, आप जानिए, एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरह देखा जा रहा था। तो विवाद की असली जड़ क्या है? सोर्स के मुताबिक आरोप यह है कि यहां एक अल्पसंख्यक कोटा लागू किया गया, और इसके लागू होने का तरीका कुछ ऐसा था कि जो लोकल हिंदू स्टूडेंट्स थे, वो खुद को साइडलाइंड, मतलब हाशिए पर महसूस करने लगे। और बस यहीं से सारा हंगामा शुरू हो गया। पर यह मामला सिर्फ पॉलिसीज या कागजों तक का नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असर सीधा सीधा पड़ रहा है स्टूडेंट्स और उनके परिवारों पर। और उनकी आवाज में एक अपनापन है, एक हक की भावना है। हमारा कॉलेज, हमारा हक। एक परिवार का नजरिया देखिए। कम से कम ये कॉलेज तो हमारा है, ये माता की धरती पर है। सिर्फ इस एक लाइन में उस लोकल कम्युनिटी का पूरा इमोशनल कनेक्शन झलकता है। उनके लिए ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं, ये माता की धरती पर उनकी आस्था का एक प्रतीक है। और जब एक स्टूडेंट को प्रायोरिटी नहीं मिलती, तो ये बहस, अब देखिए, एडमिशन रूल से बहुत आगे निकल जाती है। ये एक बुनियादी सवाल पर आ जाती है। सोर्स पूछता है, क्या आस्था की कोई कीमत नहीं? और इसके ठीक बाद एक और सवाल खड़ा होता है, क्या श्रद्धा का कोई अधिकार नहीं? ये बात बिल्कुल साफ कर देता है कि ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं रह गई है, अब ये भक्ति के सम्मान की लड़ाई भी बन गई है। तो अब ये मामला पर्सनल फीलिंग से आगे बढ़ चुका है। ये एक बड़े टकराव की शक्ल ले चुका है, जहां एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ है पॉलिसीज। इस संघर्ष का कोर, इसका सार बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कम्युनिटी की आस्था और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियां। दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो सवाल उठता है कि कम्युनिटी की इन भावनाओं का आधार क्या है? सोर्स इसके लिए तीन अहम बातें बताता है। पहली, जमीन मंदिर की है। दूसरी, इंस्टीट्यूट मंदिर ट्रस्ट का है। और तीसरी, इसमें जो पैसा लगा है वो हिंदू भक्तों के दान से आया है। तो तर्क ये दिया जा रहा है कि जब सब कुछ भक्तों से ही जुड़ा है, तो उनकी आवाज को इग्नोर कैसे किया जा सकता है? और इन्हीं तर्कों के बाद ये पूरी बहस आकर एक सीधे लेकिन बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है। वो सवाल ये है, क्या पॉलिसी बनाते वक्त हिंदू भावनाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है? ये सवाल सीधे सीधे पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पर ही उंगली उठाता है। और देखिए, ये जो सवाल है ना, अब ये सिर्फ कॉलेज कैंपस तक सीमित नहीं रह गया। धीरे धीरे ये फैल रहा है। एक छोटी सी लोकल चिंगारी ने अब एक नेशनल लेवल की बहस को हवा दे दी है। इस विरोध के फैलने का सीक्वेंस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत हुई लोकल लेवल के गुस्से से, फिर स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद ये एक नेशनल डिबेट का टॉपिक बन गया। और अब ये एक ऐसा सवाल बन चुका है जो देश के हर रिलीजियस ट्रस्ट के सामने रखा जा रहा है। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज में एक सवाल गूंज रहा है, माता की भूमि पर हमारे बच्चों के लिए जगह कहाँ है? इस एक सवाल में अपनेपन का एहसास भी है और नजरअंदाज किए जाने का दर्द भी। आखिर में सोर्स इस बात पर जोर देता है कि यह सवाल अब सिर्फ एक जगह यानी कटरा तक का नहीं रह गया है। यह अपनी सीमाओं को पार करके पूरे देश में एक बड़ी आबादी की चिंता का सिंबल बन चुका है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या माता वैष्णो देवी की भूमि का फैसला हिंदुओं की भावनाओं के बिना किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आस्था, अधिकार और नीति के बीच के जटिल रिश्ते को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। और इस पर सोचना
बहुत जरूरी है।